देखिएगा, जो हमारी हथेली होती है ना, उस हथेली में जो ये धन और करियर की रेखा होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण लकीर होती है। आपका करियर कैसा रहेगा और आपके जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसी रेखा के ऊपर जो है निर्भर करता है। यहाँ पे मेल हथेली है और धन और करियर की रेखा यहाँ पे से निकलकर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, चंद्रमा से निकल रही है। और देखिएगा, जब भी हमारी धन और करियर की रेखा चंद्रमा से प्रस्थान करती है और अपनी स्वयं के स्थान भाग्य स्थान शनि में बैठ जाती है, तो इसे उत्तम रेखा मानी जाता है। लेकिन ये रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, निर्विरोध रूप से जाना चाहिए। ये रेखा भले ही बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, क्योंकि ये चंद्रमा से निकलती है और तब जाके 42 से लेके 45वें बीच व्यक्ति को थोड़ा चैन मिलता है, लेकिन 45वें साल के आसपास ही भाग्योदय कराती है। जब ये भाग्योदय कराती है तो प्रत्येक दिन व्यक्ति को अर्निंग आती है, व्यक्ति अपने मन चाहा पैसा प्रत्येक दिन कमाता है। और ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही जीवन में वाहन का सुख मिलता है, अपने मकानों का सुख मिलता है और कहीं न कहीं जो है अपनी व्यापार का भी बहुत अच्छा सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। ये रेखा सर्वश्रेष्ठ रेखा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं 41वें वर्ष से 40वां वर्ष खत्म होने पे 41वें वर्ष से निश्चित तौर पे जो है ये कहीं न कहीं जो है आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर लेगी। लेकिन अभी इसमें भेद है। भेद ये है कि ये रेखा जो है यहाँ से बहुत धूमिल हो गई है। अगर ये रेखा इसी तरह से रही तो जो आर्थिक रूप से आपको मजबूती देना चाहिए था, ये रेखा मजबूती नहीं दे पाएगी। जब आपके करियर में निखार आना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं जो है सामान्य अवस्था में ही रहेगा। ग्रोथ तो होगा लेकिन उस रूप का ग्रोथ नहीं होगा। मानी ग्रोथ हो गया, अब एक ग्रोथ होता है कि जिस लाइन में आप हैं उस लाइन में इंडिया में ही ग्रोथ हो जाए, या एक ग्रोथ होता है कि उस लाइन में ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन विदेश में हो रहा है और उससे बड़ी जगह पे हो रहा है, अच्छे इंडस्ट्री में अच्छी जगह पे हो रहा है, तो वो ग्रोथ अलग होता है, ये ग्रोथ अलग होता है। ये लकीर उसी चीज़ को बताती है। देखिएगा, आपने अगर अपने जीवन में लग्जरियस प्राप्त करना है, आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है और कहीं ना कहीं जो है स्टेबिलिटी लाना है, अपने करियर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना है, तो केवल और केवल करियर और धन की रेखा पे विशेष ध्यान देना है। क्योंकि धन और करियर की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है जितने आपके सपने हैं या जितना आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं निश्चित रूप से आपको ज्योतिषीय उपाय दूंगा। इसका केवल वैदिक तांत्रिक उपाय होता है, केवल ज्योतिषीय उपाय होता है, क्योंकि ये धन और करियर को बताती है। इसका न तो यौगिक न प्राकृतिक या कोई जादू टोना इसका नहीं होता है। इसका वैदिक ज्योतिषीय उपाय होता है और इसको रात्रि के समय किया जाता है, और जिसकी रेखा कमज़ोर हो वही व्यक्ति इसको कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी ब्राह्मण द्वारा या किसी अन्य को पैसा देकर आप इसको पुष्ट करने का उपाय करें, मंत्र जाप कराएं या जो भी है उसको करें, उसके द्वारा नहीं होता। ये स्वयं आपको करना पड़ता है। मैं दे दूंगा आपको अनुशासनात्मक ढंग से दिए गए समय तक, और उसी विधि के अनुसार करना है। निश्चित रूप से जो है सुबह यौगिक क्रिया होगी और रात्रि को जो है ये उपाय होगा, तो ये रेखा अपने आप ही अपने जो है स्पष्ट अवस्था में आएगी, भव्य अवस्था में आएगी, और उसका ज़बरदस्त फायदा आपको अपने जीवन में मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो है आपको कर्म करने की सख्त आवश्यकता है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है ये बहुत सुंदर तरीके से सीधा मुड़ रही है, और आपके जो आचार्य बृहस्पति हैं और जो है जो कर्म प्रधान शनि है उसके बीच में ये देख रही है। ऐसे लोग बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं।
इनकी लोगों की सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहती है और आपकी भी यही है। महत्वाकांक्षा भी बहुत अधिक है और सोच भी हमेशा आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव आ रहा है, जो सर्वश्रेष्ठतम गुरु है, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति महाराज जी, उनका प्रभाव पड़ रहा है आपकी हृदय की लकीर पर, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव आ रहा है भाग्य स्थान का हृदय की लकीर पे, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, किसी का इस्तेमाल करना पड़े, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा, ये आपकी जो है हृदय की लकीर बता रही है। और ये अच्छी भी चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है भाई, मस्तिष्क रेखा भी तो देखनी चाहिए, वो क्या बता रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, एकदम सरल है, सुंदर है और स्पष्ट है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। ये ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है, इतनी स्पष्ट, इतनी सुंदर रेखा होना अपने आप में सर्वोपरि है। ये रेखा विवेकशीलता को बताती है कि आप विवेकवान हैं। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं, एक नई दिशा की तरफ देखते हैं, नई रोशनी की तरफ देखते हैं और अपने सोच समझकर कार्य करने की क्षमता को बताती है। ये ऐसे लोग जो है मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करते हैं, दिल से सोच के नहीं करते हैं। उनको वो ये जानते हैं कि प्रैक्टिकल रूप जीवन का क्या होता है और जिस भी फील्ड में काम करते हैं अपने मस्तिष्क से ही ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं। इनका बौद्धिक स्तर अपने आप में जो है बहुत ही अच्छा होता है और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, लास्ट में दो मुहाकार हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी होगा आने वाले समय में। एक से नहीं, एक से ज़्यादा क्षेत्रों से धन कमाने का प्रयास होगा और उसमें सफल भी हो सकते हैं। आपकी हथेली की ये मानसिक, ये ब्रेन की लकीर बता रही है। दूसरा, ये राइटर फोर्क भी इस तरह के साइन को कहते हैं। बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ही सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पना को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और कई बार ऐसा व्यक्ति उन कल्पनाओं का बेनिफिट भी लेता है, क्योंकि मस्तिष्क की ही सबसे बड़ी चीज़ है हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो। यहाँ पे जीवन की रेखा को देखें तो इस तरह से घुमावदार है, पूरी तरह से बहुत सुंदर है, धनुषाकार है। अगर जीवन की लकीर इस तरह से होती है तो व्यक्ति निरंतर उन्नति का द्योतक मानी जाती है, इसको निरंतर उन्नति करता है। आर्थिक रूप से ऐसा व्यक्ति कभी परेशान ज़्यादा नहीं होता है, मानसिक रूप से भी ज़्यादा परेशान नहीं होता है। ये बहुत अच्छी लकीर है आपकी हथेली में, बहुत ही कमाल की लकीर है। और एक चीज़ और दिख रही है, कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक रेखा बन के ये भाग्य स्थान, भाग्य रेखा से जुड़ जाएगी और फिर ये ब्रांच बन जाएगी। और ऐसा लोग जो है विदेश यात्रा भी बहुत अच्छा करता है, ये विदेश यात्रा का द्योतक भी है। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है तुरंत नहीं है, तुरंत इसलिए नहीं है कि अभी साइन नहीं बन पा रहे हैं, तुरंत कोई जो है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि तुरंत चमत्कार हो जाएगा, लेकिन है बहुत अच्छे रूप में है, सुंदर रूप में है। और सबसे बड़ी चीज़ तो हथेली में जो दिखाई दे रही है, अगर आप देखोगे एक एक चीज़ करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे बृहस्पति की जो उंगली है पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी है। मिडिल फिंगर आपकी सबकी इस तरफ ढलती है, लेकिन आपकी जो है गुरु की तरफ ढल रही है। ये बहुत शानदार इसको माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा सोच समझकर कोई निर्णय लेता है और उस निर्णय पे पहुंचकर फिर उस काम को करता है, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी से लिया गया निर्णय ऐसा व्यक्ति को ठीक नहीं लगता है। बड़ा सोच समझकर
बुद्धिमत्ता से काम ऐसा व्यक्ति करता है। कोई भी बड़ा काम करना होगा तो बड़ा सोच समझ कर करता है, एक बार नहीं कई बार सोचकर उस काम को, उसका निष्कर्ष निकालकर फिर उस कार्य को करता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये उंगली भी झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, साथ में जो है नेम और फेम पाने की इच्छा भी यहाँ पे बराबर दिखाई दे रही है। और ये उंगली जो है आपकी सूर्य की, इससे बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है, ये और भी अच्छा है। अगर ये उंगली इस तरह से किसी की बड़ी होती है आपकी इस बृहस्पति की उंगली से, तो ये व्यक्ति के हिम्मती स्वभाव को दिखाती है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव तो है, हिम्मत बहुत अच्छा है, साथ में रिस्क लेने की क्षमता है, कितना बड़ा भी रिस्क है आप ले लेते हैं। यही तो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, सबसे अलग क्वालिटी आपके अंदर है। ये क्वालिटी जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और ये उंगली अगर बड़ी होती है, इस तरह से लंबी होती है, तो ये अच्छा इसलिए भी है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यश की प्राप्ति करता है। समाज में मान और प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक लोग होते हैं, और अपने जीवन में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति भी ऐसा व्यक्ति करता है। ये भी अच्छी चीज़ है। साथ में ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है, और कहीं ना कहीं जो है रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने के ललक को पैदा करती है ये इंसान के अंदर, और यही चीज़ ये कर रही है, चिपकी हुई है। तो ऐसे लोगों के अंडर में जो है काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। आपके अंडर में भी जरूर होगी, ये चीज़ ये बता रही है। अभी नहीं है तो आगे होगी, लेकिन रहेगी। उंगली कभी झूठ नहीं बोलती है, ये रहेगी, ये प्रैक्टिकल रूप में होता है। और दूसरा देखा जाए तो पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये भी अत्यंत सुंदर है। ये तो और भी अच्छी है। अगर ये उंगली इस तरह से पहले पोरवे तक पहुंचे तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापार के क्षेत्र में आपको मिलेगा, या तो जो है अगर नौकरी कर रहा होगा तो अच्छे पद पे मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट कर रहा है चाहे वो सरकारी कर रहा हो, किसी भी सेक्टर में कर रहा हो, लेकिन अच्छे पद पे मिलेगा। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, और ज़्यादातर मामलों में अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला जातक ऐसा होता है। और ये गुण आप में भी यहाँ पे श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई दे रहा है, ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। और एक चीज़ देखिएगा, जिस व्यक्ति की सूर्य की उंगली इस उंगली से लंबी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में बुध की उंगली भी लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक आ जाए, ऐसा व्यक्ति 99% मामले में या तो सरकारी अधिकारी होगा या तो व्यापारी होगा। अगर इन दोनों में से ना हुआ तो अच्छे खासे पद पे कहीं पे भी नौकरी में होगा, लेकिन एक प्रतिष्ठित पद पे होगा, अपने जीवन में जरूर पहुंचेगा, और अपने जीवन में एक ना एक बार ये व्यक्ति जो है व्यापार की ओर जरूर आएगा, और आप भी अपने व्यापार की ओर निश्चित तौर पे आएंगे, ये निश्चित है। चाहे नौकरी करते करते ही आ जाए, नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी व्यापार की तरफ आएंगे, और इसमें बहुत बड़ा जो है, और वो भी कब, वो भी 45वें वर्ष के बाद। तो बिजनेस अगर कर लिया आपने, आप नौकरी भूल जाएंगे, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं रहेगी, और पैसा ज़बरदस्त बरसेगा, और जो आपकी इच्छा है ना, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। जहाँ तक बात है कि माँ बाप की सेवा, देखो अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच अगर ये फर्क रहता है, यहाँ पे ये गैप रहता है, तो व्यक्ति दिल के अंदर चाहता तो है कि माँ बाप की बहुत ज़्यादा सेवा की जाए, उसके दिल में हमेशा रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में वो स्वयं जो है सेवा को नहीं कर पाता है। उस रूप में कर तो पाता है, इच्छा भी रहती है, पर उस रूप में नहीं कर पाता है। व्यवस्थाएं दे देगा, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल के लिए जो है पैसा दे देगा, उनको जो है सभी चीज़ मुहैया करा देगा, लेकिन जो सेवा वो करना चाहता है वो प्रैक्टिकल रूप में उस सेवा को नहीं कर पाता है। ये चीज़ भी हथेली बताती है। यहाँ पे इसका झुकाव इस तरफ, इसका झुकाव इस तरफ, इसका झुकाव इस तरफ, सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बृहस्पति की उंगली की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सभी का झुकाव बृहस्पति की उंगलियों की तरफ।
आपके विचारों में स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, गुरु पर्वत से ये उंगलियां प्रभावित हो रही हैं, तो लीडरशिप के गुण तो आने ही आने हैं। गुरु तो सबसे बड़ा है भाई, उसकी तरफ सभी ग्रह झुक जाए तो गुरु की क्वालिटी आ जाती है। तो ये चीज़ें जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा अगर देखें सीधा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो यहाँ पे पूरी तरह से आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका है। एक लग्जरियस अल्ट्रा लग्जरियस जीवन की तरफ जो है आपका बहुत ज़्यादा जो है रुझान है, और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत भी है, अपना सब कुछ खपा देने की क्षमता भी है। और कहीं ना कहीं ये जिस तरह से जो है उठा हुआ है, सुंदर है, लालिमा लिए हुई है, अभी बेहतर स्थिति में नहीं, लेकिन ये बेहतर स्थिति में आएगा, अनुकूल स्थिति में आएगा। अगर आपका शुक्र बेहतर हो जाता है आपकी योगिक क्रियाओं द्वारा, आपकी पूजा पाठ द्वारा, आपकी श्रद्धा द्वारा, तो निश्चित तौर पे धन और करियर की रेखा के एक्टिवेट होने पर आपके पास ग्लैमर होगा, ये निश्चित है। चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, लग्जरियस के प्रति आकर्षण रहना, उसको प्राप्त करना, ये चीज़ आपके अंदर रहेगी। ये टेंडेंसी शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि हमारा जो ये शुक्र है ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। तो आपके अंदर जो है ये चीज़ अच्छी खासी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर मात्रा में। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, साथ में गुरु पर्वत पे एक निशान बन रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो यहाँ से जो है इस तरह से जो है वर्गाकार कुछ बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। गुरु पर्वत पर अगर वर्ग बना हुआ तो ऐसा जातक कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में भी जन्म लेकर ये लोग अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान भी पाते हैं। तो जहां शुक्र अपनी क्वालिटी दे रहा है, वहां गुरु में बनने वाला साइन भी अपनी क्वालिटी देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपने क्या करना है, अभी तक के जो हमने विश्लेषण किया है, करियर और धन की रेखा को ठीक करना है, उसके लिए योगिक क्रियाएं आपको दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है जो चीज़ें कुछ समझने की ज़रूरत है वो भी दिखाई दे रही है। देखिएगा, एक तो आपकी जो रिंग फिंगर है, उंगली बहुत सुंदर है, अच्छे गुणों से युक्त है, लेकिन यहाँ पे जो सूर्य का पर्वत है वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है और साथ में उसमें एक गुणा का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। ये ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में जिस तरह से चीज़ों को निखर कर आना चाहिए था उस तरह से नहीं आती है। जिस तरह से व्यक्ति की ग्रोथ होनी चाहिए थी उस तरह से व्यक्ति की ग्रोथ नहीं होती है। जिस तरह से व्यक्ति का लाइफ स्टाइल होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाती। इच्छा केवल इच्छा ही रह जाती है, कल्पनाएं केवल कल्पनाओं तक ही सीमित रह जाती है। और आपकी जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उसका न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। जो योग्यता आपके अंदर होती है, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, उसमें जो है फैलाव नहीं मिल पाता है, विस्तार नहीं मिल पाता है। माने अगर व्यापार कर रहे हो तो विस्तार और फैलाव नहीं मिल पाएगा, नौकरी कर रहे हो तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। अगर सूर्य इस तरह से रहा तो इसको पुष्ट और सुंदर करना सबसे ज़रूरी होता है। यदि आपको अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे रूप में चाहिए, यदि आपको अपने जीवन में ग्रोथ चाहिए, नाम और यश चाहिए, चकाचौंध रहना चाहते हैं, तो सूर्य को मजबूत जरूर कर लीजिएगा। बिना सूर्य का जो है जीवन में कुछ भी नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें, जिस तरह से एक छोटी सी रेखा यूँ आके जाती हुई दिखाई दे रही है, मंगल के प्रभाव लेती हुई,
ये रेखा विदेशों से धन का अर्जन करवाती है, अगर स्पष्ट और सुंदर रूप में ये उभर कर आ जाए तो। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी मात्रा में विदेशों से धनार्जन की रेखा है। अगर ये रेखा है तो किसी भी तरह से जो है आपको विदेशों से धन का आगमन होगा और अच्छे रूप में होगा। लेकिन यहाँ पे शनि की स्थिति अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है और यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं से जो है पट गया है, और बृहस्पति जो है थोड़ा इधर की ओर ढल गया है। ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, मानसिक तनाव की स्थिति रखता है। कई बार जो है सोच में फर्क पड़ जाता है, अलग अलग किस्म के विचार आने शुरू हो जाते हैं या सपने आने शुरू हो जाते हैं। जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का ये कार्य करता है। ये व्यक्ति नौकरी के मामले में हो तो ये मालिक है उसका, कहीं ना कहीं तनाव देने की, कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है उसको कम करने का ये कार्य करता है। तो वर्तमान में जो है आपका शनि यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं एक बेहतरीन उपाय आपको भेजूंगा, करने की पूरी कोशिश करें तो शनि के जो नेगेटिव गुण हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे और जीवन में जो है सफलता की प्राप्ति होगी। इस चीज़ की और विशेष ध्यान देना है आपने। साथ में अगर शुक्र जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से उठ जाए, यहाँ पे जो है इस तरह से हो जाए, ये अनुकूल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती है। शुक्र जब अति बली हो जाता है ना तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म देता है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी भी देता है, चाहे आंशिक रूप में पहले दे, बाद में तो बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है ना। दूसरी बात है, आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन अभाव की स्थिति में रखता है व्यक्ति के नजरिए से। तीसरी बात है, ये बहुत ज़्यादा फूल जाए और शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो पेट में अतड़ियों की समस्याएं देता है, आंतों संबंधी समस्याएं देता है, पेट की समस्याएं देता है, गुप्त रोग देता है, और कहीं ना कहीं जो है कामेच्छा को कम करने का काम करता है। कहीं ना कहीं वीर्य संबंधी रोग जो है उत्पन्न कर लेता है, तो शुगर संबंधी रोग उत्पन्न कर लेता है और सुख में कमी करने का ये कार्य करता है। अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन जाने की स्थिति में ये दिखाई दे रहा है। तो इसको यहीं पे जो है रोक लीजिएगा, इनको जो है शांत कर लीजिएगा। निश्चित ही जीवन में ये अपना अच्छा परिणाम देंगे तो जीवन अच्छा होगा। वैसे भी करियर और धन की रेखा अगर अच्छी हो जाती है, पुष्ट हो जाती है, तो 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच कुछ ना कुछ ये देगी। 45वें वर्ष के बाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ ये देगी और इसका प्रभाव 41वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप सही से उपाय कर लेते हैं तो फिर आपको न तो हथेली दिखाने की ज़रूरत है और न तो जो है आपको जन्म कुंडली दिखाने की ज़रूरत है। निम्न मंगल और उच्च मंगल यहाँ पे अच्छे पराक्रम दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इसकी हमने बात तो कर ली थी, लेकिन बृहस्पति वास्तव में बड़ी सुंदर अवस्था में है। ये जगह अनुकूल स्थिति में उभरी हुई दिखाई दे रही है। श्रेष्ठता है आपके अंदर, मान सम्मान यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, प्रतिष्ठा मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुंदर है, अच्छा है। शनि और उसकी बात कर ले, देखिएगा बृहस्पति भी बुध भी आपका बहुत अच्छा है। सेवा भाव भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है और तन की सुंदरता भी अच्छी रहने वाली है। ये तन की सुंदरता को देता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का हिस्सा देखें तो यहाँ पे चंद्रमा भी जो है अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हिस्सा थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और जब ये ज़्यादा गड़बड़ होता है तो निश्चित रूप से थोड़ा भाव के सम का व्यक्तित्व ये देगा। इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मन कभी कभी काम में नहीं लग सकता है और शरीर का हार्मोनल जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अगर बिगड़ गया तो शारीरिक विकार भी उत्पन्न कर सकता है। इसका और शुक्र का एक ही यौगिक क्रिया होती है,
उसी को मैं दूंगा, उसको करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पुष्ट और सुंदर भाव में है, अभी तो ये यही बता रहा है कि मानसिक रूप से आपको मजबूती ये दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर जो अच्छे रूप में बना हुआ है वो इसी कारण है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम जो आपका अच्छा चल रहा है या और बढ़िया होता जाएगा, वो भी इसी कारण है। और क्रिएटिविटी जो बनी हुई है आपके अंदर, वो भी इसी कारण है। और अगर माँ है और उनका सुख आपको मिल रहा है तो यही चंद्रमा उसका द्योतक है। और जो आपका करियर है वो इसी से संबंध रखता है। उस करियर में आप कितने तक बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे, ये इसी के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए चंद्रमा को जो है बेहतर रखना, चंद्रमा को अच्छा रखना आपके हाथ में है और आपको ये रखना चाहिए। दूसरी बात है, जीवन में सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलेगा। ये भी यहाँ पे आपका चंद्रमा बता रहा है। अगर आपका मणिबंध हम देखते हैं तो फिलहाल थोड़ी दुविधा जरूर बनी रहेगी कुछ समय तक, थोड़ा संघर्ष भी रहेगा कुछ समय तक, और थोड़ी सी चिंता भी बनी रहेगी कुछ समय के लिए। सबसे एक्चुअल एक बात है कि जब धन और करियर की रेखा आपकी स्पष्ट और सुंदर होगी, जिसका रात्रि का उपाय होता है उसको दूंगा, और सुबह उसकी योगी क्रिया होती है उसको आपको दूंगा, तब जीवन में चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे जो है करियर के रूप में हो, आपको ग्रोथ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। सभी चीज़ों का वर्णन मैंने कर लिया है, सभी चीज़ों का उपाय मैं लिख करके और ऑडियो मैसेज द्वारा भेज रहा हूँ, उसी रूप में करने की कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।